समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं, अमीर को ज़रूरत नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो पिछले 27 सालों से अमीरी और गरीबी के दौरान निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते आ रहे हैं। किशनगढ़ के रहने वाले हाजी महबूब मंसूरी माइंस के व्यापार से जुड़े हैं। स्वागत है आपका हमारे एफआर न्यूज़ में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या मूवमेंट आया कि आपने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करने की ठानी? निस्वार्थ भाव से मरीजों की ठानी। एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसको देखकर मैं काँप गया। मैं घर से आया, घर से निकला ही था कि देखता हूँ कि सामने दो ट्रक ऐसे भिड़े कि आपस में बिल्कुल उनकी बॉडी आगे की बिल्कुल भिड़ गई। ये कब की बात है? ये बात है 96 की। देर के बालाजी में मैं रहता था उस टाइम, उस वक्त जब उस वक्त की बात थी, 26 साल पुरानी। फिर मैंने फटाफट फैक्ट्री से भगा, वहाँ से एक घन लेके आया, हथौड़ा जिसको बोलते हैं बड़े, वहाँ से हथौड़ा, जो मेरे उस टाइम इंजीनियरिंग का काम था जी। तो उस टाइम मैं फिर हथौड़े और मेरे दो आदमियों जो आ गए थे ड्यूटी के ऊपर, उनको लेके आया और हमने मिलजुल के उन सरदारों को बाहर निकाला, क्योंकि बॉडी चिपक गई थी और वो बिल्कुल बॉडियाँ उनकी आपस में भिड़ गई थी। लेकिन मेरे जब आदमी आए तो हमने उन चारों को अल्लाह के करम से निकाल दिया और फिर हम उसको, हमारे पास में खेतान हॉस्पिटल था, उस खेतान हॉस्पिटल में लेके हम उनको लेके भगे और अल्लाह के करम से उन चारों की जान बच गई। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। उसके बाद में मुझे ऐसा जज्बा आया कि सबसे ज़रूरी जो इंसान की ज़िंदगी में, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो दूसरों की ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं, वही हकीकत में इंसान होता है। अपने बारे में तो हर इंसान सोचता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में, खिदमत खल्क के बारे में सोचेगा, तो वो अल्लाह की नज़र में अल्लाह भी उसे ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाएगा और उसमें बरकतें भी अता फरमाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमेशा खिदमत खल्क में लगा रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई, लेकिन सबसे पहले है इंसान की हमेशा खिदमत खल्क करती रहनी चाहिए। हाजी जी, ये तो एक घटना हो गई, लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि पिछले 27 सालों से आप निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे की कोई वजह हो तो वो बताइए आप। इसकी पीछे की वजह सिर्फ एक ही है कि दिल को सुकून मिलता है जी। ऐसे काम करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मैं हर इंसान को ये कहता हूँ कि खिदमत खल्क करता रहना चाहिए। अगर खिदमत खल्क आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह भी राज़ी होगा और आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मुझे ऐसे काम करने में बहुत मज़े आते हैं और मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। मुझे कोई सड़क पर कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो मैं सबसे पहले अपना स्कूटर खड़ा करके उस व्यक्ति को या जो भी हो उसको सबसे पहले अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। पहले, अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया कि अभी पुलिस वाले इतना ज़्यादा परेशान किसी घायल को अस्पताल पहुँचाने में नहीं करते हैं, लेकिन पहले ऐसा मामला था कि जब किसी को अस्पताल पहुँचाते तो पुलिस हमसे पूछताछ करती कि कहीं तुमने तो नहीं किया एक्सीडेंट, तो 17 सवाल करती थी, तो डरते थे। लेकिन मैंने खिदमत खल्क करने में या किसी मरीज़ को अस्पताल पहुँचाने में या किसी मरीज़ की सहायता करने में कभी मैं पीछे नहीं हटा। कारण कि मैं जो भी काम करता हूँ वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। अब तक आप कितने मरीजों की सेवा कर चुके हैं? मैं कई मरीजों की अल्लाह के करम से सेवा कर चुका हूँ और अल्लाह अपने ख़ास बंदे को जिसको पसंद करता है उसी से करता है। जैसे कि अल्लाह अपने घर में नमाज जो पढ़ते हैं तो हर इंसान को नमाज नहीं के लिए मस्जिद में नहीं बुलाता। जिसे अल्लाह ताला जो पसंद करता है, अल्लाह जिसे अपने घर में बुलाना चाहता है तो उसे पसंद करके और अपने घर में बुलाता है। किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मेरे जीवन में अल्लाह के करम से कई किस्से हैं जी। लेकिन एक किस्सा जो मुझे याद आता है वो है कि एक बार मैं सड़क से मेरी कार से जा रहा था तो एक दूसरी कार रुकी, उसकी कार ख़राब हो गई। उसमें एक महिला जिसके डिलीवरी होने वाली थी, तो मैंने मेरी फटाफट कार रोकी और उस महिला को हमने हमारी कार में बैठाया और उसे फटाफट जनाना हॉस्पिटल जो अपने चांदपोल के अंदर है उसके अंदर फटाफट पहुंचाया और अल्लाह के करम से वो महिला भी बच गई और उसका बच्चा भी बच गया। और आज भी वो महिला एहसानमंद है, लेकिन अपने जो काम किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इसके अलावा
आप कौन से और समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हैं? अभी मैंने जो समाज सेवा का काम शुरू किया है, करीब मेरे को साल भर हो गया, वो है ऑल इंडिया मंसूरी समाज से जुड़ा हूँ। और अल्लाह के करम से उसमें भी बरकतें मुझे हासिल हो रही है और मुझे दिली सुकून मिल रहा है कि हमको समाज सेवा के साथ साथ अपनी मंसूरी समाज का भी कुछ काम करना चाहिए। तो अभी मैं उसी में लगा हुआ हूँ और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी जो हम सरकार से मांगे कर रहे हैं हॉस्टल की या और भी जो कोई हमारी मांगे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी हमारी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। देखिए अजीज जी, पूरे देश में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में नफरतें फैलाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नफ़रतें फैलाई जा रही है, आज चारों तरफ नफ़रतें हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर नफ़रतों के लिए कोई जगह नहीं है। आज हमारा अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी भूखा क्यों सो रहा है, तो हम हमारी रोटी जो हमारे हिस्से की है उसको पड़ोसी को पहुँचाएँ। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उसमें हमें हिंदू मुसलमान ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे पड़ोसी का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पड़ोसी का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह के करम से अल्लाह भी हमसे बहुत राज़ी होगा। और उसके अलावा पड़ोसी का ध्यान तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फरमाया कि सबसे पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। क्यों कि अगर मैं जैसे आज जयपुर रहता हूँ तो मेरे रिश्तेदार जो दूसरी जगह रहते हैं, जो किशनगढ़ में रहते हैं या कोई और जगह रहते हैं, तो वो तो क्या मालूम कितनी देर बाद आएंगे, लेकिन अगर मेरे में कोई बुरी घटना हो जाती है या मेरे साथ कुछ हो जाता है तो सबसे पहले मेरा पड़ोसी मेरे काम आएगा। तो समझे मेरी बात को? पड़ोसी ये वाला शब्द क्यों ले रहे हैं आप? पड़ोसी सबसे पहले है, सबसे पहले पड़ोसी। हाँ, इसलिए कि मेरे दाएं भी हिंदू पड़ोसी है, मेरा बाएं भी पड़ोसी है। रात को भी अगर उनके कोई दुख दर्द हो जाता है तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल वगैरह जो भी उनको कोई काम होता है मैं उनके लिए आधी रात को तैयार रहता हूँ। आज का युवा जिस तरीके से अपने कैरियर पर ही फोकस बना रखा है, लेकिन समाज सेवा के कार्यों से कोसों दूर दिखाई पड़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान को समाज सेवा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा से अल्लाह की तरफ से गैबी मदद भी मिलती है और उसके अलावा अल्लाह ताला उसमें बरकतें भी अता फरमाता है। इसका ये कारण है, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रिस्क देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। अगर आप पहाड़ के ऊपर भी चल जाएंगे तो वो भी अल्लाह ताला वहाँ पे भी आपका रिज्क पहुँचा देगा। जैसे आज एक चिड़िया है, वो न बोल सकती है, न चल सकती है, न खाली उड़ सकती है, और वो अपने बच्चों को दाना कहाँ खिलाती है? वो अपने बच्चों को दाना कहीं से कैसे ला जाती है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला उसे गैबी मदद से उसके पास अपना अन्न पहुँचा देता है। तो अल्लाह के करम से ये सोचना चाहिए कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है और समाज सेवा हमको करनी है। हमको अल्लाह ताला ने भेजा ही इस ज़मीन पे है कि आपको सिर्फ खिदमत खल करनी है। हाजी जी, आप आइडियल किन्हें मानते हैं? मेरे आइडियल मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर हम 1% का 100वां हिस्सा भी अगर चल पाएँ तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तो हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, उनकी सुन्नतों को अपने आप में ढालना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो दुनियावी ज़िंदगी थी उसको बसर किया, उसी पे हमेशा हमको चलना चाहिए। इस बात पे मुझे एक शेर याद आया कि मत सोच रे बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। तो युवाओं को समझना होगा कि उन्हें हमेशा आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, जो बीती बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए। उस बारे में मुझे एक शेर याद आया कि बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा क्या करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा क्या करें। तो बीती बातों को हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को हमेशा अपने करियर के साथ साथ समाज सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर युवा अपने करियर के साथ समाज सेवा करेंगे तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत अता फरमाएगा। इसलिए हमेशा युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने करियर के साथ साथ समाज सेवा भी हमेशा करती रहना चाहिए। इसके बारे में मुझे एक और शेर याद आया कि इस दुनिया से हम सबको खाली हाथ जाना है, तो
अपना जो सिकंदर बादशाह था जिसने पूरी दुनिया को, सिकंदर जब इस दुनिया से गया था तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे के बाहर निकाल दिए जाए। तो उस बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो हमको दोनों हाथ खाली होके जाना है। दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करने का मकसद ये है कि आप लोग भी समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि बेहतर समाज का निर्माण बेहतर सोच वाले लोगों से ही होता है।